आपका जो स्टेट की जो सर्विसेज होती है उसके अंडर आपकी स्टेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल की जो होगी वो सेंटर से कंट्रोल होएंगी सारी, ठीक है। आप जैसे कि सिविल हॉस्पिटल ले लो आप, वो एक तो हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा का भी देखेगा, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना, जो उसे फैसिलिटीज देनी होगी वो भी तो देगी ना वहां पर, राइट। क्लियर? मैम 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 पंजाब और हरियाणा का विधानसभा कहाँ पे मैम? चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल है। वो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, हम आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे। अभी पहले आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो उनके भी तो मुझे आंसर ढूंढने हैं। वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन? पंजाब और हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ क्यों है? दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ क्यों है? चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है, दोनों का कैपिटल है, क्योंकि वो कैपिटल का मतलब क्या होता है? जहां से हर चीज दोनों स्टेट्स की रेगुलेट करी जा सकती है। बेटा वैसे कहने के लिए चंडीगढ़ है, वैसे आप एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न हर चीज जो है वो पंचकुला में है, तो आइडियली पंचकुला शुड बी द कैपिटल ऑफ हरियाणा, बट पहले चंडीगढ़ थी। अब वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे पंचकुला में शिफ्ट हो गई हैं, बट फिर भी वो चंडीगढ़ ही चल रहा है, बिकॉज चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली दे ऑल आर कॉल्ड ट्राई सिटी, तो उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। फिर जो मेन सेंटर है वो हर मतलब जो कैपिटल होती है ना, वहां से सर्विसेज हर जगह पे रेगुलेट होती है। तो बीच में प्रपोजल आया भी था कि पंचकुला शुड बी द कैपिटल ऑफ हरियाणा, बट ये अभी तक हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट। ओके मैम स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है वो अपने स्टेट को कंट्रोल करेगी, तो मैम ये चंडीगढ़ तो दो स्टेट को कंट्रोल कर रही है। हाँ बेटा कर रही है ना वो, अब जो उसकी सेंटर की सर्विसेज है जैसे गवर्नमेंट कोर्ट है वो दोनों का कॉमन है, हरियाणा और पंजाब के। एक्चुअली में क्या था कि पहले पंजाब और हरियाणा बस एक ही स्टेट माना जाता था, देयर वाज नो डिवीजन, वो बाद में हुआ है। ओके बाद में वो सब कुछ बाद में हुआ है, पंजाब और हरियाणा का डिवीजन बाद में हुआ है बेटा। मैम जो मैं आरएमएस में कौन सी गवर्नमेंट के अंदर आता है? हाँ जी मैम आरएमएस मैम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा आरएमएस। और जैसे कि आपके ये तो सैनिक स्कूल भी सारा एक ही सेंटर कंट्रोल करने लग गया ना अब तो। अगर एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ये फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनियन सिस्टम? मैम फेडरल सिस्टम मुझे और बताने का यूनियन दिया है, अभी तक आप लोगों ने डिस्कशन में लगा के रखा हुआ है, मुझे एक भी स्लाइड नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, बस अब नो डाउट्स, ओवर। शाम को पूछना डाउट्स, ओके कल शाम को। चलिए फेडरल सिस्टम हो गया बेटा कि कौन कौन सी पावर्स जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है और वो कौन कौन सी पावर्स आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। यूनियन सिस्टम होता है कि जब सारी मैक्सिमम पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही थोड़ी या ना के बराबर पावर्स हो, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है, बट कई कई जगह पे हो सकता है यूनियन सिस्टम भी हो जहां पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट वीक होती है। ओके चलिए फेडरल के क्या क्या फीचर्स होंगे? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगा। डिवीजन ऑफ पावर होएगी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यूनिटरी फीचर्स में क्या है हमारे? यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे? एक ही सिटीजनशिप होएगी, हम डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, सब कंट्रीज के अपने अपने रूल्स हैं। जैसे कि अगर आप सपोज करो इंडिया में रह रहे हो और आपको एनआरआई बनना है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फिर आप दूसरी कंट्री में जाके उसकी सिटीजनशिप लोगे, ओके। क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो आपको अलाउ नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप के लिए। देखिए यहाँ पर इसका यूनिटरी फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप होएगी।
बट सपोज करो अगर आप अमेरिका में रह रहे होते तो अमेरिका से आप इंडिया में किसी और कंट्री में जाते जहां पर आपको डुअल सिटीजनशिप मिलती। सपोज करो आप कहीं भी और चले जाइए, आप किसी और कंट्री में चले जाइए, तो क्या होगा कि आप दोनों की सिटीजनशिप रख सकते हैं। ओके, तो वो जो हाँ जी वरुण, यूएस की गवर्नमेंट अलाउ करता है? बेटा ये हर कंट्री का अपना रूल है कि वो किसकी क्या सिटीजनशिप अलाउ कर रहा है। हमारी कंट्री सिंगल सिटीजनशिप अलाउड करता है। हाँ जी ऋतिक, क्या बोला? साउथ कोरिया 10 कंट्रीज का अलाउ करता है। ठीक है वरुण, क्लियर? इट मैम डिपेंड्स। जैसे कल्पना चावला इंडिया में बॉर्न हुई थी, लेकिन वो अमेरिका की सिटीजन है मैम, क्योंकि वो अमेरिका में रहकर अपनी स्टडी करती थी। तो सिटीजनशिप अगर हमें किसी और कंट्री की लेनी है तो हमें हमारी कंट्री की छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? चलिए अब हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया, लोगों ने मिलके कमेटी ने मिलके एक और कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। नो, देयर विल बी ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम फ्रीडल फ्यूचर में ओनली फॉर 3 होते हैं और यूनिटरी फ्रीडल्स में 8 होते हैं। मैम ये क्या होते हैं? क्या होता है बेटा? मैम एक बार जो आपने अभी समझाया ना फ्रीडल सिस्टम, वो एक बार और एक्सप्लेन कर दो। पहले आप यूनिटरी समझ लो, फिर मैं फेडरल और यूनिटरी दोबारा बता दूंगी। अभी बेटा टाइम खत्म होने वाला है, अगली क्लास में ही बता पाऊंगी फेडरल और यूनिटरी दोनों ही। अभी आप यूनिटरी एक बार पढ़ तो लो। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर्स। अगर कोई भी स्टेट मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, लेकिन जो डिसीजन, जो पावर होएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ये होएगी कि वो ओवरराइड करेगा। मतलब कि अगर आपके जूनियर विंग के जो इंचार्ज है उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रिंसिपल इंटरफेयर करेगा और प्रिंसिपल का डिसीजन माना जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज में यूनियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट गलत है, तो वो ओवरराइड कर सकती है उनके रूल्स को। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ सिस्टम बिकम्स वर्चुअली यूनिटरी। कोई इमरजेंसी सिस्टम होगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? मैंने बताया था अभी। आप इंडिया के आप इंडियन के सिटीजन हो बाय बर्थ, ठीक है, तो आपकी सिटीजनशिप जो होगी वो इंडियन हो गई। अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, सपोज करो लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप त्यागनी होगी, उन्हें छोड़नी होगी इंडिया की सिटीजनशिप, तभी वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अदरवाइज विल नॉट अलाउ। सिटीजनशिप होती क्या है बेटा? सिटीजनशिप होती है कि जहां पर आप पैदा हुए हो और जहां पे आप रहने वाले हो, और वहां की फैसिलिटीज, उनकी जो भी उनकी पॉलिसीज, जो भी उनकी जो योजनाएं आ रही हैं, उनका आप लाभ उठाना चाह रहे हो, तो आप सिटीजन्स हो उसके। सपोज करो आप हो, आपका बर्थ यहाँ हुआ है, बाय बर्थ आप सिटीजन हो यहाँ के, ठीक है। सपोज करो कोई और दूसरी कंट्री से आता है, वो यहाँ पर रहना चाहता है परमानेंटली, तो वो यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करेगी, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देगी अपने सिटीजन्स को, जो जो चीजें वो अपने सिटीजन्स को मतलब फैसिलिटीज दे रही है, वो उनको भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया में तो इतनी फैसिलिटीज है नहीं ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो लोग कनाडा क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें ओल्ड एज में स्पेसिफिक सम मिलता है, बच्चों की एजुकेशन होती है, ये सब कुछ गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। लेकिन वो तब तक नहीं करेगी जब तक आप उसके सिटीजन नहीं बनोगे, ठीक है। तो सिटीजन, अगर इंडिया से कोई जा रहा है वहां पे सिटीजन बनने के लिए, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, वहां के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब वहां का लॉ उन्हें सिटीजनशिप दे देगा, तब वो एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ जी रोहित। मैम अगर कोई सिटीजन छोड़ेंगे कैसे? बेटा वो प्रोसीजर होता है ना, कोर्ट के थ्रू सब कुछ होता है।
Okay, ma'am. हर चीज जीके मैम को नहीं पता होती है, जीके मैम को ऊपर वाली नॉलेज पता होती है कि वाइडली क्या क्या होता है। डिटेल चीज की हर एक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी है। ओके, हाँ जी रोहित। मैम को इंडिया में बॉर्न मैम वो और अमेरिका में जाके रह रहा है मैम, तो यूएसए की सिटीजनशिप मैम इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देगा मैम, फिर यूएसए की सिटीजन बन जाएगा, यूएसए का नागरिक बन जाएगा। तो हमें फिर से इंडिया आना है, तो हम यूएसए की सिटीजन इंडिया आना है ना, देन इंडिया आओगे तो क्या कहलाओगे? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बट सिटीजन नहीं कहलाओगे। सिटीजन नहीं कहलाओगे तो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी सिटीजन्स की। मतलब कि यहाँ पर जो सपोज करो आपने किसी, आपकी बहन है सपोज करो, उसने कोई योजना अपना ली, स्कीम अपना ली गवर्नमेंट की कि भाई गर्ल चाइल्ड है, ये वाली फैसिलिटी मिलेगी, इतने साल पे हम सरकार इतने पैसे देगी इसे, वो नहीं मिलेगी। जो सिटीजन होगा उसी को मिलेगी। ठीक है मैम, तो यूएसए की हम सिटीजनशिप छोड़ के नहीं आ सकते क्या यहाँ पर? बेटा? वो भी लीगल प्रोसेस है, अगर आपको छोड़ना है तो आपको उधर की त्यागनी होगी, इधर की दोबारा से अप्लाई करनी होगी। ठीक है ना? ओके मैम, मतलब ऐसे हम कोई इशू नहीं है, उस चीज के हर चीज के सोल्यूशन है, लेकिन एक टाइम पे एक ही सिटीजनशिप होगी, एक को छोड़ोगे तो दूसरी मिलेगी। हाँ, जो कंट्रीज डुअल करती है अप्लाई, मतलब अलाउ करती हैं, जो 10 करती हैं, जो 3 करती हैं, वो उनकी कंट्रीज पे बेस्ड है। ठीक है, बट इंडिया में एक ही है। आगे चले। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो जो सारा सिस्टम है वो यूनियन के अंडर आ जाता है। ठीक है, चेंजेस इन द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट बाय द पार्लियामेंट। जो अब मैं आपको बता रही थी ना कि ये डिसाइडेड है। अब ये जो पार्लियामेंट है इसको राइट है, जो चेंज करते हैं स्टेट्स का नाम और बाउंड्रीज का नाम चेंज करने का हक किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ये स्टेट्स के पास नहीं है। तो डिवीजन है हर चीज की कि कौन क्या करेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम का मतलब है कि जो जो हमारा जजेस वाला सिस्टम है, जो हमारा लॉ कोर्ट है, ये सारा कुछ दोनों की ही उससे चलेगा, स्टेट से भी और सेंटर के भी, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स। अब जो गवर्नर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नर्स का इलेक्शन नहीं होता है। ओके, सीएम का इलेक्शन होता है, गवर्नर्स का नहीं होता। गवर्नर कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन दी सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेट जो है वो अपनी नीड्स बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। हाँ जी वरुण। मैम, गवर्नर और सीएम में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट और नो मैम, गवर्नर और